तो वो जो था उसके पिता जरासंध के मित्र थे। और चूंकि जरासंध हस्तिनापुर का शत्रु था, तो शत्रु के मित्र का पुत्र होने के कारण द्रोणाचार्य ने उसे विद्या अध्ययन नहीं कराया था। तो इस प्रकार की भी कहानियां अगर आपको मिलती है, बच्चों में कुरीतियां नहीं फैले, ये ऊंच नीच की बातें नहीं आए, तो इन कहानियों में अगर कोई बच्चा प्रश्न करता है कि इस प्रकार की बातें हमारे पौराणिक गाथाओं में थी, तो ये अगर मिलता है तो कहीं ना कहीं से कोई शोध या खोज करने के बाद ही इन कहानियों को डालता है। तो इस कहानियों को भी करना, बच्चों में समानता की भाव को पैदा करना कहानियों के माध्यम से। और जब समानता की बात आती है तो वहाँ आप राम का शबरी के यहाँ वेर खाने की कथा प्रसंग को रखना कि किस प्रकार शबरी एक भील जाति की महिला थी और वो राम की प्रतीक्षारत थी। राम जब उसके यहाँ आते हैं तो किस प्रकार उसने बड़े प्रेम से बेर जूठे कर करके उनको खिला रहे हैं। तो इन घटनाओं को भी बच्चों को बताना। फिर उसी पर आधारित एक और कथा आपको याद दिला दूं कि जब श्री कृष्ण शांति पर्व के लिए यानी शांति दूत बन के जब दुर्योधन की सभा में आते हैं तो उनको ठहरना होता है। तो दुर्योधन अपने यहाँ ठहराना चाहता है, लेकिन श्री कृष्ण नहीं ठहरते और कहाँ जाते हैं, तो विदुर के यहाँ जाते हैं जो दासी पुत्र है। तो वहां पर उनकी पत्नी, विदुर की पत्नी, बड़े ही प्रेम से कृष्ण को भोजन कराती है और वो प्रेम में इतना विह्वल हो जाती है। प्रेम की बात जब हो तो उसे भी इस कथा के माध्यम से आप बच्चों को बता सकते हैं कि किस प्रकार वो प्रेम में इतना अभिभूत हो जाती हैं कि केला देते समय केला का जो फल है वो उसका छिलका निकाल के भगवान श्री कृष्ण को देती है और केला निकाल कर फेंक देती है। तो भगवान उस प्रेम के भाव को रखने के लिए उस छिलका को खाते भी हैं। तो इस प्रकार बच्चों में इन चीजों को दिखाना, बताना कि प्रेम में क्या सामर्थ्य है, शक्ति है, कि प्रेम में व्यक्ति क्या से क्या करता है। भगवान तो के यहाँ प्रेम में जूठे वीर छिलके तक खा लेते हैं। तो हम मनुष्य हैं, हमें भी भगवान की बनाए मनुष्यों से प्रेम करना चाहिए और भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की कहानियों को बताना और बच्चों में इन चारित्रिक गुणों का विकास करना, ये हम गुरुओं का, हमारे परिवार के बड़े बुजुर्गों का दायित्व बनता है। तो नैतिक शिक्षा को हम इन्हीं माध्यमों से अगर बच्चों में देते जाएंगे तो दिन दूर नहीं है कि हमारे यहाँ का हर बच्चा नीतिवान होगा और नैतिकता से ओत-प्रोत होगा। वो सब में समरस भाव को देखेगा। तो इस प्रकार की कथा कहानियों को हम कर सकते हैं। फिर जिसे नैतिकता की शिक्षा जब हम बच्चों को देते हैं तो मनुष्यों में नैतिक मूल्यों का विकास होना शुरू हो जाता है और ये संभव है ये विकास एक दिन अपने ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। फिर जब नैतिक मूल्यों का विकास होगा तो ये अच्छे नागरिक बनेंगे। माता पिता का तो दायित्व बनता ही है, गुरु का भी दायित्व बनता है और इस प्रकार हम विद्यार्थियों को और विद्यार्थियों में राष्ट्रवादी गुणों का भी निर्माण कर सकते हैं। आपने शिक्षकों के योगदान में चाणक्य का नाम जानते ही हैं। चाणक्य के बाद आप संदीपनी का भी नाम लें, उनको भी दिखाएं, उनको भी बताएं कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने वहाँ शिक्षा किया, अध्ययन अध्यापन का कार्य वहाँ पर अध्ययन प्राप्त, गुरु के आश्रम में रहकर उनकी सेवा शुश्रूषा कर कर शिक्षा प्राप्त की थी और एक कुशल राजा भी बने। और किस प्रकार उन्होंने महाभारत के युद्ध में गुरु का ही देन था कि हर विकट परिस्थिति में वो
कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते थे। फिर क्रोधावस्था में आए गुरु के क्रोध को शांत करने का भी तरीका श्री कृष्ण ने ही किया था। ध्यान होगा जब वनवास के कालखंड में ये हमारे पांचों पांडव द्रौपदी जंगल में रह रहे थे, तो उस समय दुर्योधन के कहने पर दुर्वासा आते हैं और उस प्रकार वहां पर भोजन की चाह रखते हैं। तो वहां श्री कृष्ण आकर आड़े वक्त में इनकी प्रतिष्ठा की रक्षा करते हैं और उन्हें तृप्त करते हैं। तो हमारे यहाँ, हमारे देश में बहुत सारी इस प्रकार की कहानियां भरी पड़ी हुई हैं। जब भी हम कक्षा में जाते हैं, बच्चों को इसी प्रकार की छोटी छोटी कहानियों को, फिर पंचतंत्र की कहानियों के माध्यम से भी हम उन्हें शिक्षा दे सकते हैं कि कैसे अपरिचित लोगों पर विश्वास नहीं। पंचतंत्र में एक कहानी आती है कि एक राजा था और उस राजा के पास वो एक जू रहती थी। कहीं से खटमल आ गया तो उसने कहा कि मैं रहूंगा आपके यहाँ। तो जू उस खटमल पर विश्वास करके रखती है और एक दिन राजा को खटमल काटता है। फिर सैनिकों को द्वारा खटमल तो बच जाता है लेकिन जू मारी जाती है। तो कहने का मतलब कि अपरिचित व्यक्तियों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इन सब की जानकारी भी कथा कहानियों के माध्यम से दे सकते हैं। फिर बुद्धि बुद्धि का श्रेष्ठ होना, किस प्रकार हम विकट परिस्थिति में अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपने जीवन को बचा सकते हैं। जैसे दो दोस्तों की कहानी, जब वो जंगल में जा रहे हैं तो वहाँ एक भालू आता है, किस प्रकार एक दोस्त पेड़ पर चढ़ जाता है और दूसरा अपना जीवन रक्षा श्वास को रोक के करता है। तो इस प्रकार ये कहानी हो जाती है कि बच्चों को विकट परिस्थितियों में किस प्रकार अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर वो शेर और खरगोश की कहानी है। ये तो जग जाहिर तथ्य है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना मनुष्य का कोई महत्व नहीं है और न मनुष्य के बिना समाज का। हर विद्यार्थी अपने आसपास के माहौल से भी सीखता है। तो उसके आसपास में कैसा माहौल है और किस प्रकार का माहौल है, इस पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। और हम नैतिक शिक्षा के द्वारा उन्हें कैसे उनका विकास करें, इस पर भी हम ध्यान देते रहें। इन सभी बातों के माध्यम से हम बच्चों को नीतिवान बना सकते हैं और उन्हें ये समझा सकते हैं कि हमारे द्वारा किया गया कार्य अनीति पूर्ण कार्य जो है वो व्यक्ति का नुकसान कर रहा है। तो ये हमें, जो नैतिक शिक्षा है, हमें उन कार्यों को करने से रोकेगा। तो ये था आज की कक्षा में नैतिकता आधारित शिक्षा को हम बच्चों में कैसे दें और किस प्रकार इसे हम आगे बढ़ाएं, इस पर ध्यान दें। और ये यही शिक्षा आज के युवा वर्ग को उपलब्ध कराने की भी आवश्यकता है, क्योंकि आने वाला कल और आने वाला भारत इन्हीं का जो भविष्य है इन्हीं युवा वर्ग पर निर्धारित है। नैतिकता आधारित शिक्षा की मानव को पूर्ण क्षमता प्राप्त करने वाला और एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। ये बात उनकी जेहन में हम अपनी शिक्षा के माध्यम से रखें, तब जाके हमारा राष्ट्र, हमारा भारत फिर जगत गुरु के पद पर आसीन होगा। और हमारे समाज से जो कुरीतियाँ हैं, हमारे समाज में जो व्याप्त तरह तरह की हिंसाएं हैं, लूटपाट है, धोखाधड़ी है, ये सब दूर होगा। क्योंकि आज तक जो हम शिक्षा पा रहे थे वो पश्चिमी देशों का दिया हुआ शिक्षा था। उनके द्वारा दी गई शिक्षा पर ही हम आगे बढ़ रहे थे। तो अब आवश्यकता है कि हमें नैतिक आधारित
शिक्षा का महत्व दें, बच्चों को आगे बढ़ाएं। और अंत में हम इसके निष्कर्ष में शुरू में ही हमने चर्चा किया था कि जो वैल्यू एजुकेशन है उसमें डिफिनेशन, पर्पस एंड रोल, टीचिंग मेथड, टाइप्स, नीड, इम्पोर्टेंस, इन सब बातों को जानते हुए और कुछ कहानियों के माध्यम से भी हमने समझाने का प्रयास किया और हमारे बच्चों के जीवन में नैतिक शिक्षा का क्या महत्व है, उसका क्या लाभ उनके संपूर्ण जीवन में किस प्रकार हो सकता है और वर्तमान में क्या आवश्यकता है, इसमें कितनी सहायता प्रदान कर सकता है वैल्यू ऑफ एजुकेशन, सभी बातों पर हमने आज चर्चा किया और इसे उन बच्चों के जीवन में लाने का प्रयास करेंगे। तो ये था आज की कक्षा में आप सभी गुरुजनों का मेरी तरफ से नीतिगत शिक्षा में कैसे हम बच्चों को नीतिवान बनाएं और उन्हें अपनी पौराणिक कथाओं के माध्यम से उन्हें शिक्षा का ज्ञान दें ताकि वो एक अच्छे नागरिक बन सके। धन्यवाद।